सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। स्वामी, आज हमारे परसोड़ा वासी बहुत भाग्यशाली हैं कि आज काले के कीर्तन में परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की वाणी यहाँ पर मिल रही है। निवेदन करूंगा हमें आपकी दिव्य देशना के साथ यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान करें। भगवत चल रही है। ये बात मैं पिछले कई दिनों से परसोड़ा आने के पहले चल रहा था कि भगवत का जो है 8 दिन का सप्ताह चल रहा है। लेकिन आज जब मैं रास्ते में आ रहा था और जब यहाँ पर परसोड़ा में जैसे ही प्रवेश किया और वहाँ पर लोगों को देखा तो लगा यहाँ भगवत नहीं भगवान बनने की क्रिया चल रही है। यहाँ के लोग भगवान बनने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भगवत क्रिया भगवत पढ़ते हैं तो भगवत पढ़ के आदमी क्या पता नहीं क्या बनता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे तूपे महाराज है ये लोगों को भगवान बनाने की प्रक्रिया करा रहे हैं और सारा का सारा लोग उसमें धर्म लाभ रहे हैं। हमारा कर्तव्य होता है। मैंने अपने जीवन में हजारों सभाओं में संबोधन दिया है, हजारों नगरों में गया हूं, लेकिन मैं जब से देख रहा हूं
कि ऐसी बहुत कम सभाएं मिलती हैं जहां पर एक भी कुर्सी नहीं है, सारी जमीन पर बैठकर श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान के प्रति भक्ति नहीं तो आस्था नहीं तो क्या। यहां पर कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति रसपान कर रहा है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति का रसपान करता है उसको कुर्सी टेबल की नहीं बल्कि श्रद्धा रूपी कुर्सी की आवश्यकता होती है, आस्था रूपी टेबल की जरूरत होती है, जिससे कल्याण हो जाएगा। श्री कृष्ण जी की कथा चल रही है, सभी जानते हैं श्री कृष्ण भगवान जिनका जन्म कहां पर हुआ, कहां पर हुआ? जेल में। कहते ना कि जन्म जेल में हुआ, ऐसी कहानी आती है, चाहे बताने के लिए आती है, लेकिन बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि जन्म तो जेल में हुआ, लेकिन उनका जीवन ऐसा हुआ कि आज जेल के हर जेल में उनकी फोटो है, लेकिन भगवान मान के है, श्री कृष्ण भगवान के रूप में उनकी फोटो है कि हर व्यक्ति वहां पर उनके जीवन को आदर्श बनाता है। हम उनके भक्त बनने का प्रयास कर। यहां पर पिछले 8 दिनों से सप्ताह चल रहा था और वो भाई बता रहे थे, बोले आज इसका समापन है। मैंने कहा समापन नहीं, ये तो मध्य में आया है, समापन तो होगा 8 तारीख को भगवान जी की मोक्ष क्षण के बाद में, क्योंकि ये परशुराम का कार्यक्रम चल रहा है। तो यहां पर आप सब पहुंचे, निश्चित रूप से स्वामी जी मैं देख रहा हूं चेहरे पर मुस्कान है और हाथों में वीणा है, वादक है, सब कुछ है, और हर व्यक्ति के मन में एक ही बात है कि प्रभु नाम स्मरण करो, प्रभु नाम स्मरण करो। और मैं तो एक बात कहता हूं, आप सभी प्रभु नाम लेकर क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? भगवान का नाम लेने के बाद क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मुक्ति। यदि भगवान के नाम लेने मात्र से मुक्ति मिलती तो इंसान खाना पीना छोड़कर, मुक्ति का लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ भगवान ओम नमः, ओम राम, ओम हरे कृष्ण, ओम महावीर करने लग जाता। भगवान का नाम लेने के बाद में क्या मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन भगवान का नाम लेने के बाद जो मन को शांति मिलेगी वह मुक्ति मिलने के बाद भी मिले ना मिले, लेकिन मन की शांति यहां पर मिल गई तो जीवन का कल्याण अपने आप। क्योंकि भगवान का नाम लेने से व्यक्ति के जीवन में अपने आप एक अलौकिक आनंद आता है। और आप देख रहे हो जब से यहां पर कथा चल रही है, परसों इतने समय कितनी गर्मी थी, ऐसा लग रहा था कि गर्मी चल रही है, लेकिन जैसे ही आज संत हम पहुंचे, तू भी महाराज हमारा मिलना हुआ, और उसके बाद कहते ना कि संत आता है तो प्रकृति भी मुस्कुराती है, और जब संत मिलते हैं तो प्रकृति का भी आनंद होता है। पूरी प्रकृति ने वातावरण बदल दिया साहब, कि जहां पर 2 बजे कोई जमीन पर धूप में बैठ नहीं सकता था, आज लगी नहीं रहा कि हम 2 बजे यहां पर बैठे हुए। सत्संग है, प्रभु का नाम चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि हर व्यक्ति क्या करेगा, प्रभु का नाम लेगा, 8 दिन का सप्ताह खत्म हो जाएगा, उसके बाद घर जाकर क्या करेगा? क्या करेगा बोलो ना? आराम करेगा। क्या करेगा? आराम करेगा। और आराम जब बोलते तो कहते हैं राम, कि आराम मतलब यही है कि सारा काम करने के बाद आओ राम के पास, उसका नाम है आराम। जिसको राम के पास जाना है वह करते हैं आराम, कि भगवान राम का नाम लोगे तो अपने आप आराम हो जाए। आज चारों ओर जहां पर लोग इंसान के प्रति परेशानी में है, हर भाई भाई का दुश्मन है, लेकिन सत्संग एक ऐसी जगह होती है कि यहां पर आने के बाद हर व्यक्ति मात्र भगवान का भक्त हो जाया करता है। एक बार एक व्यक्ति के मन में बात आई कि सत्संग में जाने से क्या मिलता है। सत्संग आप करते हो तो सत्संग में जाने से क्या मिलता है? तो जब आपके मन में कोई प्रश्न आता है, आप कहां जाते हो पूछने के लिए? तुपी जी के पास में आते हो, हमारे पास में आते हो कि महाराज समाधान करो। तो सत्संग में जाने से क्या मिलता है, ये बात पूछने के लिए लोग नारद जी के पास पहुंचे। नारद समझते? नारद क्या करता है? नारायण। आप भी नारायण नारायण कर रहे हो, वो भी नारायण नारायण करता है, लेकिन आपके नारायण में क्या है? आपके कल्याण की भावना है, और वहां नारायण नारायण में झगड़े की भावना है। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि भाई सत्संग का फल क्या होता है?
तो एक महर्षि ने कहा कि जाओ अभी अभी नरक में एक नारकी ने जन्म लिया है, उसके पास जाओ और उससे पूछो कि सत्संग का फल क्या होता है, संत समागम का फल क्या होता है। वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद पूछा कि संत समागम का फल क्या होता है। इतने में वह नारकी मर गया। वो आदमी बड़ा घबराया, भैया नारकी मर गया, मुझे पाप लग गया। 2 महीने बाद फिर पहुंचा, बोले सत्संग का फल क्या होता है। उन्होंने कहा जाओ एक पीपल के पेड़ पे एक तोते का बच्चे का जन्म हुआ है, उससे पूछ के आओ कि सत्संग का फल क्या होता है। वह बोला प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मर गया तो। बोले जाओ। वह जैसे ही वहां पर पहुंचा, उससे पूछा सत्संग का फल क्या होता है, तोते का बच्चा भी मर गया। अब वो घबराए, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। फिर गया, बोले सत्संग का फल क्या होता है। उन्होंने कहा जाओ अभी अभी एक गाय के बछड़े का जन्म हुआ है, उससे पूछ के आओगे सत्संग का फल क्या होता है। उसने कहा प्रभु गौ हत्या पे पाप है, यदि गाय का बछड़ा मर गया तो मुझे कितना पाप लगेगा। गौ हत्या पाप होती है, प्रतिबंध है, पता नहीं, तमाम बातें उसने बताई। उसने कहा नहीं जाओ पूछ के आओ। वह फिर गया और पूछा सत्संग का फल क्या होता है। इतने ही सुनाओ बछड़ा भी मर गया। अब बोले अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर 8-10 महीने बाद गुरु के पास पहुंचा, गुरु से कहा गुरु सत्संग का फल बता दो। उन्होंने कहा जाओ अभी अभी देश के राजा के यहां पर 15 साल के बाद में एक पुत्र की उत्पत्ति हुई है, उससे पूछ के आओ कि सत्संग का फल क्या होता है। बोले प्रभु नारकी मरा बच गया, तोता मरा बच गया, बछड़ा मरा बच गया, लेकिन यदि राजकुमार मर गया तो मैं बचूंगा ही नहीं। बोले जाओ जाओ। वह गया और वहां पर जाने के बाद उससे राजा से कहा राजा मैं आपके बच्चे से मिलने आया हूं। राजा बोले ये तो मेरा भाग्य है कि नारद स्वयं संत हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने आए हैं। उन्होंने पूछा कहां पर है, बताया। उसने कहा लेकिन राजन एक शर्त है कि बच्चे से मैं अकेला मिलूंगा और जिस कमरे में मिलूंगा उसके 2 दरवाजे हों, एक अगला और एक पिछला। क्यों, डर तो था, एक अगला और एक पिछला। उसने कहा कोई बात नहीं। उस कमरे में कराया गया, उसने अंदर से दरवाजा बंद किया, पीछे वाला दरवाजा खोला, आजू बाजू देखा कोई पूरा मैदान साफ। वह बच्चे के पास गया और पूछा सत्संग का फल क्या होता है। ऐसा फूल को पूछा और भागने लगा, सरपट भागने लगा। इतने में राजकुमार ने जवाब दिया सत्संग का फल में राजकुमार हुआ, सत्संग का फल में राजकुमार हुआ। नारद ने पूछा कैसे हुआ। बोले नारद जी आप संत थे, मैंने आपको जब नरक में देखा तो मैं नरक से निकलकर तोते की पर्याय में आया, तोते की पर्याय में देखा तो मैं बछड़े की पर्याय में आया, और बछड़े की पर्याय में मैंने आपका दर्शन किया तो आज मैं यहां पर राजा के यहां पर राजकुमार हुआ। तो इस संत समागम का फल होता है, संत दर्शन का फल हुआ करता है कि एक त्रियंच भी, एक नारकी भी राजकुमार बन सकता है। तो आपके यहां लगातार कितने दिन से पाठ चल रहा है? 8 दिन से। और 12 भी कितने होते हैं? 8। 7 12 होते हैं। 7 दिन से पाठ चल रहा है। और 7 का बड़ा एक महत्व है। क्या महत्व है? शादी के फेरे कितने होते हैं? 7 होते हैं ना। संसार में कहते हैं सागर भी कितने हैं बड़े, तो 7। और हम और महाराज जब कीर्तन कराते तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु अपना क्या देना हमें, प्रभु से भी तो 7 मांगते हो। तो पूरा का पूरा 7 है। और ये साल कौन सा है? 2023। तो 2 और 2 4 और 3 7, तो सारा का सारा 7 है। और इस साल निश्चित रूप से प्रभु और गुरु का साथ आपको जीवन भर मिलने वाला है। सत्संग के माध्यम से सारा का सारा काम यहां पर संपन्न होने वाला है। अभी हमारे एक बात आप सबसे कहूंगा, थोड़ी सी चर्चा दूसरी है। आप सभी सुन रहे होंगे कि जैन समाज का सर्वोच्च तीर्थ शिखर जी है। और शिखर जी में आप सभी जानते हैं, महाराज ने कितनी अच्छी बात बताई कि दिगंबर कौन होता है। जो निर्वस्त्र होता है उसको दिगंबर तो कहते हैं, लेकिन हमारे जो वस्त्र हैं वह दिशाएं हैं। 10 दिशाओं ही हमारे वस्त्र होते हैं। दिशाएं ही जिनका अंबर है वही दिगंबर हुआ करता है। तो यहां पर जो सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र है, और जैनियों का तो इसलिए कि जैनी लोग वहां पे आराधना करते हैं।
श्री कृष्ण भगवान इसलिए आपके हैं कि आप आराधना करते हैं, लेकिन भगवान उनको हम भी मानते हैं, जैनागम भी उनको मानता है। तो एक आपत्ति चली है, सरकार ने वहां पर उस क्षेत्र को पर्यटक स्थल बनाने की बात करी है। और आप जानते हैं कि जो जैनी के मंदिर होते हैं, जैन गुरु होते हैं, वहाँ ना खाने की बात होती, ना पीने की बात होती, वहाँ त्याग की बात होती है, और राग की बात नहीं होती है, वैराग्य की बात होती है। तो मैं आप सबसे चाहता हूँ कि जो यहाँ मुहिम चल रही है, आप सभी लोग भी, यहाँ उपस्थित लोग, एक बार हाथ उठाकर अनुमोदन करें कि शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र रहने दें। एक बार मैं बोलूँगा और एक बार आप लोग सभी लोग हाथ उठा लीजिए, सभी लोग एक बार, और एक बार हम बोलेंगे, फिर आपको सब बोलना है। शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र रहने दें। बोलिए, शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र रहने दें। 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 यही सभी के प्रति भावना रखते हैं कि जो जिसके तीर्थ हैं वहाँ धर्म आराधना चलती रहे और सारा काम संपन्न हो रखे। और निश्चित रूप से मैंने बताया कि बहुत सुंदर सा वातावरण प्रातःकाल से मैं दिख रहा हूँ। जब मैं प्रातःकाल आ रहा था तो कहने को तो हम परशुड़ा जैन समाज के लिए आ रहे थे, लेकिन मैंने जब प्रवेश किया नगर में तो ऐसा लगा कि परशुड़ा में जैन समाज के लिए, बल्कि परशुड़ा में जन जन के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं और हर व्यक्ति के लिए परशुड़ा आ रहे हैं, ऐसे मन की भावना लगी। तो आप सभी ने बहुत हमें यहाँ पर बुलाया और निश्चित रूप से आपके व्यस्तम समय में, और जो हमारे तोपे जी महाराज हैं, निश्चित रूप से लगातार मैं देख रहा हूँ खड़े हैं, लेकिन तो भी बिल्कुल अड़े। वो इसलिए खड़े क्यों पता आपको? बोले कि यहाँ पर जितना देर खड़ा रहूंगा भगवान के पास जाकर उतनी शांति से बैठने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर खड़े हुए तो वहां बैठेंगे। भाई जितनी साधना यहाँ पर करेंगे उसका फल तो वहां मिलेगा, इसलिए आप लोग भी खड़े रहोगे तो आपको भी अच्छा फल मिलने वाला है। शांतिपूर्वक बैठे रहोगे तो आपको भी बहुत अच्छा फल मिलेगा। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।